अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जाने। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें तमाम सूबों से तजावीज ली जा रही हैं। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। अलमदार बताएगा, कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल के जो कॉन्फ्रेंस है सूबाई वज़ीर तालीम की, वो इस वफाकी वज़ीर तालीम में जो वो जारी है अहम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें जैसे कोरोना के बाद जो तालीमी इदारे थे वो बंद है, इसी मसले पर जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है। ये कॉन्फ्रेंस पहले हफ्ता कबल होनी थी, लेकिन वजह से मौका की और आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस जारी है और इसमें तालीमी इदारों को खोलने या न खोलने जो है कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों को खोलने या न खोलने का आज फैसला किया जाएगा। अलमदार बलोच हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जाली बैंक अकाउंट्स में सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह रावलपिंडी नैब ऑफिस में पेश होंगे। नैब की टीम वज़ीर आला सिंध से मुख्तलिफ सवालात करेगी। जाली बैंक अकाउंट में सिंध रोशन प्रोग्राम केस वज़ीर आला सिंध नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश। वज़ीर आला सिंध नैब रावलपिंडी ओल्ड ऑफिस में मौजूद। नैब की सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वज़ीर आला सिंध से पूछगछ। नैब ने सवालनामे का तहरीरी जवाब मांग लिया। मुराद अली शाह नैब के सवालात के जवाब दे रहे हैं। जाली बैंक अकाउंट्स में सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह रावलपिंडी नैब ऑफिस में पेश हो गए हैं। एहतसाब अदालत ने रेंटल पावर करप्शन केस में राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नोडेरो रेंटल पावर करप्शन केस की समाअत की। अदालत ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जारी रखने का फैसला किया। मुल्जिमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 के तहत बरियत की दरख्वास्तें दायर की थीं। मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। लाहौर में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बरकरार है। शहर के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। लाहौर के मजीद 7 इलाके हॉटस्पॉट में आने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। वाबडा टाउन और EME को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप और चौरंगी अमर सिद्धू में भी लॉकडाउन होगा। कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट का कुछ हिस्सा भी लॉकडाउन में आएगा। तमाम इलाके आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। EME में 200, वाबडा टाउन में 360, जौहर टाउन में 700 और चौरंगी अमर सिद्धू में 220 मरीज रिपोर्ट हुए। हुकूमती रिपोर्ट DC लाहौर के मुताबिक केसेस ज्यादा होने पर लॉकडाउन का फैसला किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे। इस्लामाबाद के 3 इलाकों को आज डीसील कर दिया जाएगा। हुकूमती इक़दाम के बायस इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में 90% कमी आ गई। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G61, G62 और G72 आज डीसील हो जाएंगे। तीनों इलाकों को 14 रोज कबल कोरोना केसेस में इजाफे पर सील किया गया था। नवाबशाह में SOPs पर अमल दरामद न करने के बायस 3 इलाके सील कर दिए गए। आबाद बाजार वीरानी का समा पेश करने लगे। मजीद जानेंगे आशिक कुरैशी से। आशिक कुरैशी बताएगा, बाजार क्या मंजर पेश कर रहे हैं? मैं इस वक्त गोल चक्रा बाजार में मौजूद हूं, जहां पर 3 इलाकों को एक बार फिर से सील कर दिया गया है, जिसमें कपड़ा मार्केट है, गोल चक्रा बाजार, जिसके अतराफ के अंदर जो है गुड़ मार्केट भी आती है, करियाने की दुकानें भी आती हैं और दीगर कारोबारी मामला जो है वो भी आते हैं, सब्जी की दुकानें भी आती हैं। ये इलाके जो 3 इलाके सील कर दिए गए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि गोल चक्रे बाजार की सारी मार्केट जो है, दुकानें जो है वो बंद है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं वो इस इशू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर जी, बिजली के बिटों में आग लग गई थी, जो तकरीबन नहीं DC साहब आए कोई से क्या लाल बिल्डिंग रोड पर, तो उन्होंने क्या किया कि उधर ट्रैफिक जाम थी,
और ऋषि साहब फंस गए, फिर हमारे एरिया से निकले, 6 निकले। यहाँ पे तो लाइट ही नहीं थी, दुकानदार बड़ी मुश्किल से काम कर रहा था, सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे खामखाई बंद कर दिया। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग SOP का ख्याल कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने जिले इंतजामिया के अहकामात को सर आंखों पर रखा, लेकिन जिले इंतजामिया को जो इनका मौक़िफ़ ये था कि जिले इंतजामिया को सब्जी मंडी का रश नज़र नहीं आता, बैंकों के बाहर जो तनख्वाह लेने वाले आते हैं उनका रश नज़र नहीं आता, नादरा के ऑफिस के सामने जो रश लगा होता है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम लेने के लिए आई हुई आवाम का रश जो होता है वो नज़र नहीं आता। सिर्फ इनको मतलब कि मखसूस इलाके ही क्यों नज़र नहीं आते। तो इन लोगों की ये भी अपील थी कि जिले इंतजामिया को चाहिए इस पर नजर सानी करे, हमारे बच्चों का जो रोजगार इससे वाबस्ता है उसको बंद ना किया जाए। जिस तरह ये SOPs के तहत बाजार को बंद किया गया है, हमारे यहाँ पर जो मेट्रो में आग लगी है 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और पेशरफ्त नहीं है, और अभी तक हमारे घरों में 2 दिन से लाइट नहीं है, बच्चे प्यास पानी भी नहीं है और बच्चे प्यास की वजह से बिलक रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आशिक कुरैशी। मुल्क में कोरोना टेस्टिंग में इजाफे के दावे हवा हो गए। 7 जुलाई को कोरोना के 21,951 टेस्ट किए गए, जबकि 3 जुलाई को टेस्ट की तादाद 22,050 थी। सजाद काज़मी से जानेंगे मजीद तफसीलात। सजाद बताइएगा, कोरोना टेस्ट ज्यादा होने के बजाय कम क्यों हो रहे हैं? कोरोना ज्यादा होने के बाद मुल्क में कोरोना टेस्टिंग में इजाफे के दावे हवा हो गए। 7 जुलाई को कोरोना के 21,951 टेस्ट किए गए, जबकि 3 जुलाई को टेस्ट की तादाद 22,050 थी। जुलाई को कोरोना के 21,951 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। हुकूमती इक़दाम के बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमायां कमी आने लगी। एक्टिव केसेस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,980 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 83 अफराद जान की बाजी हार गए। ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ताहाल 1,40,965 कोरोना मुतासिरीन सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 91,602 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2,980 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 83 अफराद जाँ बहक हुए। 75 अफराद अस्पतालों और 8 का इंतकाल घरों में हुआ। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 4,922 हो गयी। NCOC के मुताबिक पूरे मुल्क में 1,573 दस्तयाब वेंटिलेटर्स में से 442 पर मरीज मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटे में 21,951 टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 97,626, पंजाब में 83,699, खैबर पख्तूनख्वा में 28,681, बलोचिस्तान 10,919, इस्लामाबाद 13,650, आजाद जम्मू और कश्मीर 1,419 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,595 हो गई है। कराची के वकील ने जाली डिग्रियों के हामिल पायलट्स अथॉरिटी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में एक वकील की जानिब से जाली डिग्रियों के हवाले से पायलट और सिविल एविएशन अथॉरिटी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है और दरख्वास्त दायर की है, जिसकी दरख्वास्त की समाअत जो है दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। जस्टिस खादिम हुसैन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। वकील ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि चंद बरसों में जहाज गिरने के 4 बड़े वाक़यात रोनमा हो चुके हैं, जिनमें भूजा एयरलाइन, एयर ब्लू, PIA के तैयारे और PIA का जहाज तबाह हो चुका है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि जबकि सिविल एविएशन की जानिब से पायलट की लिस्ट जारी नहीं होती तब तक जो है सर्विस बंद की जाए। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि 22 मई को कराची में PIA के तैयारे को हादसा पेश आया था। हादसे में 97 अफराद। सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। वफाकी वजीर हवाबाजी का बयान न सिर्फ PIA को ले डूबा बल्कि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। पाकिस्तानी पायलट्स को काम से रोका जाए, यूरोपीय यूनियन ने रुकन ममालिक को खत लिख दिया। वफाकी वजीर हवाबाजी की बयानबाजी दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी लाइसेंस के हामिल पायलट्स को महंगी पड़ गई।
यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तानी कप्तानों के जाली लाइसेंस के मामले पर सख्त फैसला सुना दिया। यासा ने रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलटों को काम करने से रोकने का हुक्म दे दिया। यासा ने 32 रुकन ममालिक की एविएशन अथॉरिटीज के नाम खत लिख दिया, जिसमें मुतलका रुकन ममालिक के अथॉरिटीज को पाकिस्तानी लाइसेंस के हामिल पायलट्स की फ्लाइंग मौतली के हवाले से आगाह करने का कहा गया। मरासली के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से 40% लाइसेंसों के इजरा में बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानी कप्तानों के लाइसेंस के हवाले से हवाबाजी के कवायद ज़वाबित की बरखिलाफ शिकायत भी मौसूल हुई हैं। यासा की जानिब से खत में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से जारी लाइसेंसों पर काम करने वाले पायलटों को मुअत्तल कर दें। अगर कोई पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता काम कर रहा है तो रुकन ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन उसे आगाह करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। हल्की और तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शहर कायद में बरखा रुत बरसने लगी है। इसी हवाले से जानेंगे हम हमारे नुमाइंदे शाहिद शाह से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। वक्त से मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं बारिश में बूंदाबांदी और कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश जो है तेजी इख्तियार कर गई है मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि अजीजाबाद से गुलशन इकबाल, मलिन, रागी, केटू, चौरंगी, फाइव स्टार, नाजमाबाद और दीगर सलीमाबाद के इलाके हैं जहाँ पर जो बारिश का सिलसिला तेजी से जारी है। रोडों पर पानी जमा हो चुका है और जो है बरसात फुल हो गई है। उसके हवाले से जो रवा मानसून सेशन के बाद कराची में मौसम में तब्दीली आएगी। कराची में 15 जुलाई के बाद मानसून का दूसरा आ सकता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाकों की जा चुकी है बारिश के सिलसिले में कई जगह पे जो बहुत शुक्रिया शाहिद शाह आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात की रनाइयां जारी हैं। बारिश बरसने से मौसम की शिद्दत कम हो गई है, जिसके बरक्स मरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद मेघा बरसने की नबीद सुना दी है। सावन रुत के आई बारिशों का मौसम दिल में उतरने लगा। जा बजा कोसो कजा के रंग बिखर गए। सब्जे ने भी ताजगी की चादर ओढ़ ली। हर मंजर धुलकर दिल फरेब हो गया। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं ठंडी हवाओं ने समा बांध रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। शहर इक़्तिदार पर बादलों की अटकेलियां जारी हैं। शहर कायद में भी शहरियों ने बारिश पर सुख का सांस लिया। मियांवाली, कमर मशानी, दाऊद खेल समेत गिरदनवा में सुबह होते ही गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। चक्करगढ़ और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम ज़ेरी सिंध, शमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मानसून शुरू हो चुका, लेकिन कराची के अक्सर इलाकों के सीवरेज नाले साफ नहीं हो सके, जिसकी वजह से नालों के आसपास रिहायशी आबादी को खतरा है। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। आज बिल्कुल मानसून का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन शहर कायद के अक्सर और बेशतर नाले जो हैं वो साफ नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से शहरियों की तकलीफें बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। कैमरामैन अगर दिखाए इस तरफ, ये सेवरेज का नाला है जहां से सेवरेज और बरसात का पानी जो है समंदर बुर्द होता है, लेकिन सेवरेज नाले की सूरत हाल देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से सेवरेज का पानी ही मुश्किल से गुजर रहा है, तो जो बारिश का पानी होगा वो किस तरह गुजरेगा। इस सेवरेज नाले के ऊपर से एक ट्रेन की पटड़ी भी गुजर रही है और वो भी ज़ाहिर है बारिश का पानी जब ओवरफ्लो करेगा तो ट्रेन की पटड़ी को भी खतरा है। इसके अलावा जो इसके साथ जो रिहायशी आबादी है उनको भी शदीद खतरा है, क्योंकि जो पुल बना हुआ है वो पानी वहाँ तक अगर जमा हो गया, ओवरफ्लो हुआ, तो वो घरों में दाखिल हो सकता है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल इस नाले की सफाई नहीं की गई। ये शाह फैसल का अहम नाला है जो कि समंदर में जाके निकलता है, नदी में लियारी मलिन नदी में जाके निकलता है और वहाँ से फिर पानी जो है सेवरेज का समंदर बुर्द होता है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल
इस नाले की सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है शदीद परेशान है। जी, इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। अशरफ सोलंकी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर में मानसून बारिशों से पहले नालों की सफाई ना हो सकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात भी किसी काम न आए। मामला क्या है, जानेंगे नबील नकवी से। नबील नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून के सीजन से पहले इंतहाई एक जरूरी अहम काम होता है और वो होता है शहर में से गुजरते हुए नालों की सफाई का, ताकि उनमें बारिशों के दौरान तो यानी ना आए और जो गंदा पानी है वो सड़कों पर और आबादियों में दाखिल ना हो सके। लेकिन इस दफा जो मौजूदा इंतजामिया की जानिब से नालों की सफाई भी नहीं की गई है। इस वक्त मेरा कैमरामैन जो आपको दिखा रहा है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के गुलशन रावी के नाले में, कि ये लाहौर का गुलशन रावी का जो नाला है, लाहौर के बड़े नालों में से एक नाला। आप यहाँ पे गंदगी का हाल देख सकते हैं मानसून के बाद। नबील नकवी, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में सीएम सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को इधर आना 18 को पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नॉर्मल, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं शुक्रगुजार हूँ नैब का, उन्होंने मेरी उस दरख्वास्त को माना। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये इजाज़त दें कि मैं आपको जमा करा दूँ बाय मेल या डिलीवर करा दूँ। उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया कि आप की रिक्वेस्ट हमने मान ली है, लेकिन आप 8 जुलाई को इसको लेके आए। 8 जुलाई को मैं इसको लेके आया। मैंने वो सवालों के जवाब जो 19 थे प्रिपेयर किए हुए थे वो जमा करा दिए। उसी पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मेरे से पूछी, वो मैंने जवाब दे दिए। कोई नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। किसने? अली जैदी। देखें, अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीजें दे जाते हैं अनसाइंड। रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे, उसको दे जाता है कागज, और अगले दिन से वो उसको के और सबको आपको मैं जीआईटी की आपको बता देता हूँ, इसलिए कि मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरा ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर। और जब ये सारी बातें हुई तो मैंने इसकी मालूमात हासिल की। उज़ैर बलोच रेंजर्स ने अरेस्ट किया था, तारीख मुझे याद नहीं है। रेंजर्स ने उसको, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके तहत 90 दिन रेंजर्स अपने पास रख सकते हैं। उस वक्त जो कानून था 90 डेज के लिए वो अपने पास रख सकते थे। उज़ैर बलोच को उन्होंने रखा। फिर उस वक्त रेंजर्स ने रिक्वेस्ट की मुझे सही, लेकिन एक जीआईटी बनी। जीआईटी भी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत बनती है। उसमें पुलिस का कोई अफसर उसको हेड करता है। तो वो एक जीआईटी बनी जिसमें 7 मेंबरान थे। पुलिस के एक एसएसपी थी, उसको हेड कर रहे थे। पुलिस के सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और स्पेशल ब्रांच, आईबी, आईएसआई, एमआई और रेंजर्स, इनके नुमाइंदे, वो सब, हर जो इदारा है वो अपने अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त वो जीआईटी बनाई। उस जीआईटी के 7 लोगों ने, अभी मैंने पता किया 29 अप्रैल है शायद या 28 अप्रैल है, उन्होंने उसके ओरिजिनल सिग्नेचर्स होम डिपार्टमेंट को जमा कराई। और इस वक्त भी वो ओरिजिनल एक बार कोर्ट में वो जमा करा चुके हैं, कोर्ट ने उसको देख के वापस किया। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल जीआईटी होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। दैट इज दी जीआईटी एक होती है जॉइंट। एक मैं पूरी जवाब दे दूं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बातें इस पे उठी हैं। जीआईटी एक होती है, सेवरल नहीं होती हैं। अगर मैं अपने घर लिख दूं कि जी आपने ये जो कार्रवाइयां की हैं और उस पर एक जीआईटी बने और उस पर 7 लोग बैठे और आपकी इंटरोगेशन करें और कहें जी ये चीज़ है, उस पर 7 लोगों के सिग्नेचर हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही जीआईटी जमा कराई गई थी। कोर्ट बोला जो पता है पढ़ा और हमें लॉ डिपार्टमेंट ने और हमारे एडवोकेट जनरल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवाइस ये किया था कि जीआईटी जो हमने नहीं रिलीज की ना, ये आप जीआईटी रिलीज ना करें, इसलिए कि मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, वो सब होशियार हो जाएंगे। जब रूमर्स तो अपनी जगह फैलते हैं, केस कमजोर होगा तो आप जीआईटी ना करें। अनफॉर्चुनेटली अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक जिसे वो खुद पता नहीं इतने सफ़े, पता नहीं कितने सफ़े बता रहे, वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है, हम सब लॉ डिपार्टमेंट बैठा, हमने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से
हमें ये रिलीज करनी पड़ेगी। और हमें जो ये पे हम नहीं रिलीज कर रहे थे, एक इंक्वायरी है ना, इसको पब्लिक कर देना और खुद हम नहीं रिलीज कर रहे थे, एक इंक्वायरी है ना, इसको पब्लिक कर देना और खुद कह रहे हैं 198 कत्ल, पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, जो उसके साथ इन्वॉल्व है उसके साथ नाम थे सारे, उनको आपने खबरदार कर दिया। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। अब ये बताते हैं कि जी पता नहीं 3 JIT है। JIT एक होती है भाई, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम या इन्वेस्टिगेशन टीम, जो भी नाम है इसका JIT का, वो एक होता है ना ज्वाइंट। 4 जो दस्तखत दिखा रहे हैं वो भी फोटोकॉपी, और उसमें अगर आप देखेंगे सारे नाम लिखे ना, एक अफसर, एक लिखा है, इदारे का नाम लिखा है CID 2015 में खत्म हो गया था और CTD बन गया था। 2015 में CID का नाम चेंज करके CTD कर दिया, तो जो ओरिजिनल JIT है उसमें CTD लिखा है। ये जो अपने पता नहीं कहां से बना कर, हमें नहीं पता। अब वो बताए इन्होंने कहां से, कल उन्होंने मेरे ख्याल किसी प्रोग्राम में रिवील किया है कि कोई मोटरसाइकिल पर इनके चौकीदार को देके चला गया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक जिम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता उसको भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में, और कोई वजह नहीं हो समझ आती इसकी। तो ये सारी कहानी है। ओरिजिनल JIT, अच्छा कल भी प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 है भाई, 7 की होती है, उसको पता कुछ नहीं है। 6 ऊपर सिग्नेचर है, नीचे हेड ऑफ JIT की सिग्नेचर है, जो वो दे रहा है जो जिसमें CID लिखा है, CTD नहीं लिखा, जो उसको अकॉर्डिंग टू हिम गेट पे कोई देखे। मुझे कोई गेट पे कोई कागज देके चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी। तो बताए कि जी मुझे इस फलाने जिम्मेदार आदमी ने दिए, इस जिम्मेदार आदमी ने मुझे कोई चीज दी है तो मैं उस पर कौम को बता रहा हूँ। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक MNA, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी को जेब नहीं देती ये चीज। लेकिन शाह साहब ये जो अली जैदी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका कहना था मैं वजीर आजम से मिल के आया हूँ, वजीर आजम साहब ने कहा है कि आप आगे जाएं, हम भी आपके साथ। मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं, देखिए देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे नहीं बताया कि मैंने अली जैदी से मिला, मुझे तो कोई नहीं, उन्होंने जो टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा है वो कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अगर कहा है, मुझे नहीं पता। ये तो अली जैदी, प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने ये बताया कि मुझे मोटरसाइकिल पर कोई दे गया और मैं ही दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी हुई है ये पूरी। अगर वो कहें कि नहीं कि मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पर कोई दे गया। तो ये भी अगेन अली जैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत से। 36 और 20 कितने हो गए? 43 भाई। JIT 35, जहां तक मुझे पता है 35 सफात की है, 35 है या 36 है, मेरा जहां तक याद पड़ता है 35 सफात की है। हर पेज नंबर्ड है, हर पेज पे ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो JIT तो एक ही है ना यार। अब मैं घर पे बैठ के 100 सफात की कोई कार्रवाई डाल दूं और मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दे जाऊं, आपको पता भी नहीं मोटरसाइकिल पे कौन है। चलिए मुराद अली शाह आया तो आप कहेंगे यार ये शायद जिम्मेदार आदमी गए, आपको कोई मोटरसाइकिल पे बंदा आए दे जाए और आप अगले दिन या कौमी असेंबली में खड़े होकर उसको लहराएं। और कल तो आपने खुद देख लिया, एक प्रोग्राम था उसमें जो उनकी हालत हुई है, जो दुर्गत बनी है, वो डिफेंड ही नहीं कर सक रहे थे अपने आप को। अरे भाई कौन करेगा इंक्वायरी, कितनी इंक्वायरी कराओ। दूसरी बात आपके वाले से कि आपने कहा कि आपने पॉलिटिकल प्रेशर आया और आपने ले लिया, तो बाकी मामलात में जो सूबे के होंगे तो आप प्रेशर ले लिया। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी नो प्लीज अंडरस्टैंड। 2 चीजें, सबसे पहले कि इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनकी मर्जी भाई, हम क्या इंक्वायरी करेंगे एक फेडरल मिनिस्टर पे, इतना गैर जिम्मेदाराना सियासी किस्म की। So what do you know? He's from Karachi. Fine. Do you want me to? No. एक सेकेंड।
नो वेट लिसन, वो जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा। अगर कोई समझते हैं कि इसने हर्ट किया है केस को, ये अगर सब्सटेंशिएट हो जाए कि इसने इस केस को हर्ट किया, तो वो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। एज मुराद अली चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सेकेंडली, मैंने आपको फिर से बताया कि ये GITs वेरियस फॉर्म्स में अलग अलग किस्म की चल रही थी, और आप लोग बिकॉज उस पर कोई मोहर नहीं थी कि जी ऑफिशियल कौन सी है, आप सब कंफ्यूज थे अल्टीमेटली। और हमें कोर्ट का भी ऑर्डर था। अच्छा, कोर्ट ने देखिए, हम कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारा ये मकसद था, हमारा ये ख्याल था नहीं, लेकिन कोर्ट का भी ऑर्डर था, और फिर ये एक माहौल ऐसा बनाया गया, और अब वो जवाब दें। अब वो हर चीज पे, मतलब पहले तो ये पहले बताते ना यार, मोटरसाइकिल पे कोई देखे तो कोई, मैं आपको मेरा अपना ख्याल बता रहा हूँ, मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ, और कानून अपनी कार्रवाई करेगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो। मैं तो अपना ख्याल देखें, मैं अगर ये पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है, तो शायद आप भी कोई नहीं छापता इस चीज को। मैं आपसे सीधी बात बता रहा हूँ। ये तो उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया। नेशनल असेंबली एक कौमी असेंबली सबसे बड़ा फोरम सॉर्ट ऑफ है, मोतबर लोग बैठते हैं, कहते हैं मैं 70,000 वोट लेके आया हूँ, यूसी इलेक्शन हारा हूँ, ये भी बता दे। लेकिन वो 70,000 वोट लेके आने वाला उधर ये एक गलत किस्म की मोटरसाइकिल पे आई हुई रिपोर्ट देता है। अगर ये पहले बता देते ना तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते इस बात पे। यार मुझे तो पता नहीं है मोटरसाइकिल कौन सी थी। पीपल्स पार्टी को सर कितना नुकसान हो रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि मरकजी ओहदेदारों का नाम आ रहा है, लीडर्स का नाम आ रहा है, साथ में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या नहीं, मेरी बात सुने, वो GIT सामने, GIT आपके सामने, GIT के सारे केसेस कोर्ट में है। दिस इज एन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उन्होंने एक रिपोर्ट है, कोर्ट में केसेस है। कल भी मेरा ख्याल है उज़ैर बलोच कल या परसों एक कोर्ट में एक केस में हाजिर हुआ, तो उस पर फर्द जुर्म आयद की गई है। वो लॉ विल टेक्स इट कोर्ट। ये जो मलाइन करने की कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी को, वीडियोस दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, कई तस्वीरें इनके साथ हैं, कई बयानात उज़ैर बलोच के साथियों के। क्या चीज़ नहीं है, सियासी बातें और मीडिया के दिखाने के लिए तो सही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी करने की कोशिश तो नहीं है आपके ख्याल में? अरे भाई, ये कोशिश तो इमरान खान ने खुद, मैंने भी रिसेंट सुना है एक इंटरव्यू, कहा है कि पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी है। जियाउल हक ने इसको खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। मुशर्रफ ने खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। तो ये लोग क्या बेचते हैं? मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मिलावट माफिया ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। बच्चों के खाने पीने की अशिया की तैयारी में जालसाजी और मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई और उसको पकड़ लिया गया। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान। बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने बिजली फूड अथॉरिटी की हिदायत पर जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की हैं। लाहौर में जो है वो जाली निम्को चिप्स तैयार करने वाली फैक्ट्रियों पर जो है वो छापा मारा गया। इसके साथ साथ जो है वो मिल्क शॉप को भी जो है चेक किया गया। 16,200 किलो जो है इस्तेमाल शुदा ऑयल, 1,230 लीटर नाकिस दूध और 300 किलो फंगस ज़दा मसाला जात भारी मिकदार में जो है मसनूई फ्लेवर जो है वो सर्व कर दिए गए। इसके साथ साथ फिर जो है वो गाजर मियाद अशिया से स्नैक तैयार करने पर जो है वो शेखपुरा रोड पर जो है वो फूड इंडस्ट्रियल को भी फ्लेवर तैयार किए जा रहे थे मार्केट में जो है अब वो कुछ दिनों तक लाए जाने थे। दिल्ली फूड अथॉरिटी के मुताबिक जो है वो उनका कहना था कि 2,340 लीटर दूध की चेकिंग की गई है, जिसमें से 1,230 लीटर जो है दूध को जो है सर्व किया गया। जो है दूध में जो है नेचुरल फेट्स इंतहाई कम पाए गए। इसके साथ साथ जो है वो निम्को चिप्स जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो खाते हैं उनकी जो है वो जाली जो है वो इस्तेमाल शुदा ऑयल से तैयार किए जा रहे थे, जो मुजरे सेहत भी साबित होती है। जो मिलावट माफिया को लगाम डालने की कोशिशें तो की जा रही है पंजाब फूड अथॉरिटी की जान से, लेकिन माफिया जो है वो अभी भी बेलगाम जो है वो हमें पंजाब में दिखाई दे रहा है। दिल्ली फूड अथॉरिटी का कहना था कि जब तक मिलावट माफिया के खिलाफ मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन करके उनको लगाम नहीं डाली जाएगी तब तक जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी चैन से नहीं बैठेंगी। सही, बहुत शुक्रिया फरहान एजाज।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Yadav to visit him and to arrange for his legal representation. 3. To take all measures to provide for effective review and reconsideration. Finally, to stay execution till such time that effective review and reconsideration is done. The government of Pakistan took a number of measures to comply with the judgment of the ICJ. I wish to share with you some of the key steps taken by Pakistan so far. Pakistan immediately after the judgment, Raw Agent Commander Yadav was informed of his rights of consular access under Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations. On 2nd of August 2019, Pakistan invited a diplomatic officer of the Indian High Commission in Islamabad. The offer was accepted by India on 2nd of September 2020 after a delay of 1 month when an officer of the High Commission met with Commander Yadav. Pakistan granted the stay of execution of Raw Agent Commander Yadav pending effective review and reconsideration of his sentence and conviction. And finally, to provide for review and reconsideration, Pakistan has conducted an exhaustive review of its existing laws to assess the most appropriate manner by which to provide effective review and reconsideration in the context of Article 36 of the Vienna Convention. Although the laws of Pakistan provide for the right to review, to ensure that full weight is accorded in the letter and spirit of the judgment of the court, on 20th May, Pakistan enacted an ordinance called the International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance 2020. Under the ordinance, a petition for review and reconsideration can be made to Islamabad High Court through an application within 60 days from the date of promulgation of the ordinance, that is 20th of May 2020. As per section 20 of the ordinance, a petition for review and reconsideration can be filed by Commander Yadav himself, legally authorized representative, or a consular officer of the Indian High Commission. On 17 June 2020, Commander Yadav was invited to file a petition for review and reconsideration of his sentence and conviction. Pakistan also offered to assist in arranging legal representation for Raw Agent Commander Yadav. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence and conviction. He instead preferred to follow up on his pending mercy petition. Pakistan has repeatedly written to the Indian High Commission inviting it to file a petition at the Islamabad High Court and initiate the process for review and reconsideration of the sentence and conviction of Commander Yadav before the deadline. I wish to reiterate here that being a responsible sovereign state, Pakistan is fully cognizant of its international obligations. Pakistan remains committed to implementing the judgment of the ICJ in letter and spirit. It is hoped that instead of using its usual dilatory tactics and playing politics over the issue, India will follow the due legal course and cooperate with the courts in Pakistan to give effect to the judgment of the ICJ. I thank you for your patient hearing and am open to any questions that you may have. Very few questions, and I will request you to please keep them short and discuss the issue. Ali Raj. Sir, Ali Raj from Indian News. Will there be a second consular access to Indians serving Raw Agent Commander Kulbhushan Jadhav? Ji, Ahmed, would you like to take the question?
Pakistan has already offered second consular access to India, and you may recall that earlier also on humanitarian ground, Pakistan did arrange a meeting of Commander Yadav with his wife and mother. And now again we have also offered a meeting of Commander Yadav with his wife and father as well. So yes, Pakistan has offered second consular access to Commander Yadav. Additional Attorney General Ahmed Irfan और DG की शहर में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान भत्ताखोरी, इग़वा बराए तावान और चंदा वसूली में मुलविस निकले। गिरफ्तार मुल्जिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल और मनशियात फरोश भी शामिल हैं। आपको बताएं, सिंध रेंजर्स की शहर में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान भत्ताखोरी, इग़वा बराए तावान और चंदा वसूली में मुलव्वस निकले। गिरफ्तार मुल्जिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल और मुनशियात फरोश भी शामिल हैं, जबकि रेंजर्स की जानिब से भी कार्रवाई की गई है। मानसून बारिशें कहीं रहमत तो कहीं जहमत बन गईं। बारिश की चंद बूंदें बरसने से रोशनियों का शहर तारीकी में डूब गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल नहीं हो सकी। गर्मी की शिद्दत कम हुई तो बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सीवरेज का पानी भी घरों में दाखिल हो गया। बाराने रहमत कराची के बासियों के लिए जहमत बन गई। इधर बारिश बरसी, उधर बिजली गायब। शहरी शिकायत पर शिकायत दर्ज करवा कर थक गए, लेकिन केएससी हुकाम है कि सुनते ही नहीं। हर बार एक ही घिसा पिटा जुमला सुनाकर जान छुड़ा ली जाती है कि भाई टीमें निकल चुकी हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, बिजली बस चंद घंटे में बहाल कर दी जाएगी। लेकिन सारा दिन गुजर जाने के बाद भी केएससी के चंद घंटों पर मुहित इंतजार तमाम नहीं होता। मानसून के पहले ही स्पेल ने कराची बल्दिया के बुलंदोबांग दावों की कलई खोल कर रख दी है। कुछ देर की बारिश ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया है। कई मुकामात पर सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। कोरोना और लोड शेडिंग के 27 शहरी अब तक सूरत हाल पर इंतजामिया को कोसते रहे, लेकिन जिम्मेदारान कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। अवाम के दुखते जख्मों पर मरहम कौन रखेगा, कोई नहीं जानता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली ताहाल जारी है। बिजली की बंदिश से पानी की फराहमी भी मुअत्तल है, जिसके बाइस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी में मुबैना पुलिस मुकाबले में डीएसपी शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम भी हलाक हो गया। डीपीओ सवाबी इमरान शाहिद का कहना है कि इलाका कालू खान में पुलिस के इश्तिहारी मुल्जिमान के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से डीएसपी अलामा इकबाल शहीद हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक, जबकि मुल्जिम का साथी जख्मी हालत में फरार हो गया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारतीय फौज के इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ 15 बरस की उम्र में मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज करने वाले बुरहान वानी को जामे शहादत नोश किए 4 बरस बीत गए। सोशल मीडिया पर बुरहान #टॉप ट्रेंड बन गया। कितने वानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी का 4था योम शहादत आज मनाया जा रहा है। बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को भारतीय फोर्सेज ने जिला अनंतनाग में शहीद किया गया था। कश्मीर के बेटे ने जान की कुर्बानी देकर अपने खून से तहरीक आजादी में नई रूह फूंक दी। वादी में चप्पे चप्पे बुरहान वानी की तस्वीर के साथ हजारों पोस्टर आवेजा किए गए हैं। हुर्रियत क़यादत ने शहीद बुरहान वानी को शानदार अल्फाज में खैराज अकीदत पेश किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि बुरहान वानी की बरसी को योम इस्तक़लाल के तौर पर मनाया जाएगा।
हड़ताल का मकसद आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय मजालिम के बारे में पैगाम भेजना है। कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओगे, कितनी माँ के आंसू देके कितनी और रुलाओगे। मकबूजा वादी पर भारत का जबरी कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत की हसूल की जिदोजहद जारी रखेंगे। खौफजदा काबिज इंतजामिया ने बुरहान वानी की बरसी से कबल ही वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर डाला। कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 11 माह से जारी लॉकडाउन के दौरान काबिज भारतीय फौज ने 192 कश्मीरियों को शहीद और 1326 को जख्मी किया। लॉकडाउन के दौरान शहादत पाने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान काबिज भारतीय फौज ने 77 खवातीन की आबरू रेजी की, जबकि 935 मकानात को भी नुकसान पहुंचाया। मकबूजा वादी के शहीद सुपूत बुरहान वानी के चौथे यौम शहादत पर इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया जा रहा है। अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अलमदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बुरहान वानी शहीद की चौथी बरसी जो है वो मनाई जा रही है और इस वक्त जो है इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा किया जा रहा है और इस आज़म को दोहराया जा रहा है कि बुरहान वानी ने जिस मिशन के लिए जान दी उस मिशन को जो है वो जारी रखा जाएगा और उसके पैगाम को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे जो बुरहान वानी का पैगाम था, बुरहान वानी ने जो एक तहरीक चलाई, आज वो तहरीक कहाँ पहुंची और मोदी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरे साथियों को भी सुना, बुरहान वानी साहब ने इस तहरीक आज़ादी को जो जहद दी, जो गाइडेंस किया, वो अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल से कश्मीर की अंदरूनी हालात को, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, हिंदुस्तान के जुल्म को उन्होंने पूरी दुनिया पर अपने लैपटॉप के जरिए अवेयर किया और दुनिया की तवज्जो जो है वो कश्मीर की तरफ मबजूल हुई। मैं ये समझता हूँ कि बुरहान वानी साहब ने अपनी नौजवान नस्ल, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और पूरी कौम को ये गाइड किया कि आपके हक को कोई दबा नहीं सकता। 9 लाख फौज कश्मीरियों की ख्वाहिशात को कत्ल नहीं कर सकती, तो लिहाजा आपने देखा कि उनको गिरफ्तार किया गया और मावरा अदालत उन्हें शहीद किया गया और उनकी शहादत के बाद नौजवानों ने ये तहिया किया है कि जब तक रियासत जम्मू व कश्मीर का चप्पा चप्पा हम हिंदुस्तान के कब्जे से आज़ाद नहीं करवाएंगे, तब तक तहरीक आज़ादी कश्मीर जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर हुर्रियत रहनुमाओं का यही कहना है कि बुरहान वानी ने जिस मिशन के लिए। बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। शफकत, मोहब्बत और इंसानी खिदमत का इस्तियारा अब्दुल सत्तार ईदी हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। समाजी तंजीमों और इदारों की जानिब से मरहूम की खिदमत को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। तमाम उम्र इंसानियत की खिदमत से इबारत मोहब्बतें, खुशियाँ और दुख बांटने वाले अब्दुल सत्तार ईदी का शुरू करदा फलाह मिशन आज भी जारी है। का इस्तारा अब्दुल सत्तार ईदी 1951 में कराची के इलाके खारादर में एक छोटे से क्लिनिक और एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया। एक एम्बुलेंस से शुरू होने वाली सर्विस आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज में से एक है। मजहब और फिरके, रंग और नस्ल की तफरीक के बगैर इंसानी खिदमत के लिए। देखते रहिए सच न्यूज।